हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले अगर आप लोग न देखे हों तो पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड जाकर के देख लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये यूपी टेट, एस टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के 186 नंबर तक कवर हो चुका है। 187 नंबर देखिए। किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? बताइए। लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कान का, नाक का, वृक्क का, आँख का। तो बताइए मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो देखिए कार्निया जो होता है वो आँख का भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कार्निया, नेत्र लेंस, संपर्क आँख। तो बताइए नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्निया का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आइरिस, कार्निया, प्यूपिल, रेटिना। तो बताइए 190 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 191 नंबर। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स, राडस, कार्निया, कोरायड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आइरिस का कार्य क्या है? प्रतिबिंब बनना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो बताइए आइरिस का कार्य क्या होता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। हृदय वंचित है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। तो बताइए हृदय वंचित है किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऐच्छिक पेशी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर, हथेली पर, नितंबों पर, सिर में। तो बताइए मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है तलुए पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। तो बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चमड़ा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडाप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। तो बताइए मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो मेलानिन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? नी कैप, अंगुली का नाखून, दांत की परत, खोपड़ी की हड्डियाँ। तो बताइए मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो दांत की परत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है कैरेटिन, हड्डी, इनैमिल, खोपड़ी। तो बताइए कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
इनैमिल। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? गुर्दा का, हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का। तो देखिए मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायाफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मोलर दांत। तो बताइए कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो डायाफ्राम जो होता है वो अवशेषी अंग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम, टाइलिन। तो बताइए आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। तो किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जो होता है वो जल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन, परासरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो परासरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 30, 40। तो बताइए मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति ml रक्त है 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम, 14.5 ग्राम। तो बताइए एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। तो बताइए किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रक्त जमाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावण करना। तो इसका करेक्ट आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, अंडोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो बताइए 213 का करेक्ट आंसर क्या है? तो उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो बताइए आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रेलिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अवटु ग्रंथि,
अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धरण कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। श्वसनी, थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि, कंठ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो थायराइड उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। 1350, 1230, 1100, 1500। तो बताइए मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। एड्रीनल, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है जोड़े में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। मजबूत कंकाली प्रणाली, कोशिकाओं में तरल, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ पेशी विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिकाओं में तरल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट, 98.8 डिग्री फारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, फारेनहाइट में बताना है। तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है। फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। बताइए रक्त को जमने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम आयन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 223 नंबर, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 20 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी। तो बताइए अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बड़ी होंगी या छोटी होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है संख्या में बढ़ जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। बताइए मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। तो 140 से 180 ग्राम होता है मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ अस्थि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। थायरॉक्सिन, ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन, थाइमोसिन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थायमोसिन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं ह्यूमरस एवं उरुस्थि, फिबुला एवं डिबिया, फिबुला एवं उस्मा, डिबिया एवं बहिकोष्ठिता। तो बताइए मानव शरीर में पैरों की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फिबुला एवं डिबिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस, यूरेटर, वजाइना, वाल्वा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यूटरस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो बताइए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का श्रवण करती है? एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि। तो बताइए सेक्स हार्मोन का श्रवण कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। तो बताइए जठर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर नहीं करती है, यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, यकृत, फुफ्फुस, वृक्क। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियां। तो बताइए ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस में, आमाशयी रस में, ग्रेस्ट्रिक जूस में, सेलिवरी जूस में। तो बताइए पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमाशयी रस में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो बताइए मानव त्वचा का रंग बनने का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रीनल से, मेलानिन से। तो बताइए मानव त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेलानिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्रवाहक के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए इसमें करेक्ट कौन सा है? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्राशय, वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं अतिरिक्त लवण को निकालने से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से, ताप नियमन से, यौन आकर्षण से। तो बताइए स्तनपायियों में जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं वो मूलतः किससे संबंधित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जो ये स्वेद ग्रंथियां होती हैं वो टेम्परेचर को नियंत्रित करती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 2, देखिए 4, 2, 3, 5।
तो बताइए मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं में गर्भाशय होता है 1, 2, 3, 4। तो बताइए महिलाओं में गर्भाशय कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महिलाओं में गर्भाशय कितना होता है? 1 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है? अधिग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो बताइए आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश विषाक्तता पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? गुर्दा, लीवर, फेफड़ा, आमाशय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। तो बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, शरीर में प्रोटीन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदल जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, आमाशय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बृहदांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? बताइए इसमें कौन सा है जो मानव शरीर में हार्मोनों को रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परावर-2 हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का ऊपरी भाग, गर्भाशय का निचला भाग, डिंबवाहिनी नली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी डिंबवाहिनी नली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो बताइए निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र कौन सा है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक
पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टायलिन, पेप्सिन। तो बताइए मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? श्वसनी, बोमन संपुट, डायफ्राम, श्वास नली। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। 257 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो बताइए श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तानिका, थैलेमस, प्रमस्तिष्क। तो बताइए हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संकुचन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो बताइए मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त तीनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन, साइटोसिन। तो बताइए हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो बताइए इनमें से कौन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गैमेट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बताइए दो गैमेट के विलय से एक कोश की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, यूरिया मंड स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है, यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरिन, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 266 नंबर, बेरिएंट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में परिवर्तित लाती है? फेफड़े में परिवर्तन लाती है, पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है, नाक की नली में परिवर्तन लाती है, हृदय में परिवर्तन लाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाचन तंत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांतें होते हैं? तो बताइए एक वयस्क मनुष्य के पास कितनी कैनाइन दांतें होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सेरेबलम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।